हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे से अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है दैट बीइंग अ वर्किंग वुमन एंड मैं रेंटल अपार्टमेंट में रहती हूँ, तो हाउ कम कि मैं अपने सारी चीज़ों को मेंटेन कैसे रखती हूँ, मैं अपने घर को क्लीन कैसे रखती हूँ और साथ ही साथ मुझे टाइम कैसे मिल जाता है कि मैं अपनी सारे घर की चीज़ों को ऑर्गेनाइज रख पाती हूँ। सो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे दोस्तों मैं ये वीडियो बना रही हूँ जहाँ मैं अपना खुद का पर्सनल 10 क्लीनिंग हैबिट्स शेयर कर रही हूँ। सो दिस इज़ जस्ट अ मोटिवेशनल वीडियो गाइज। अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चाहे आप रेंटल अपार्टमेंट में रहते हो या फिर आपका खुद का ही घर क्यों ना हो, क्लीनिंग कभी भी टफ टास्क नहीं हो सकता है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्लीनिंग टूल्स आते हैं जिन्हें यूज़ करके आप इजीली अपने घर की सफाई कर सकते हैं और साथ ही साथ ऑर्गेनाइज भी रख सकते हैं अपने घर को। लेकिन दोस्तों, जो सबसे पावरफुल टूल है वो हम हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला टिप है वो है टाइम मैनेजमेंट। हम खुद को कैसे मेंटेन रखें, अपने आप को हम कैसे एनर्जाइज रखें जिससे कि घर का काफी काम आसानी से हो सके। तो सबसे पहले मैं खुद को टाइम देती हूँ। अपने दिन की शुरुआत मैं सूर्य नमस्कार से करती हूँ। वैसे भी दोस्तों, ठंड के टाइम में हम ज़्यादा इनपुट नहीं दे पाते हैं क्योंकि बॉडी काफ़ी स्टिफ हो जाते हैं। तो इन्हें फ्लेक्सिबल बनाए रखने के लिए कम टाइम में अगर अपने बॉडी को पूरे दिन के लिए रेडी करना है, डिटॉक्सिफाई रखना है, तो ये योगा बेस्ट है। इसलिए अगर आप इस मशीन को पूरे दिन के लिए बिना थके चलाना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम आपको अपने वर्कआउट में देना पड़ेगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी आधा से ज़्यादा एनर्जी खुश रहने से प्रोड्यूस होती है। अगर आप सुबह कोई भी ऐसा काम करते हो जिससे कि ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पे स्माइल आ जाए तो आप खुशी खुशी और भी ज़्यादा काम झटपट कर पाते हैं। तो मैं थोड़ा टाइम अपने इंडोर ग्रीन्स के साथ बिताती हूँ। अगर ज़रूरत पड़े तो इनके पत्ते को क्लीन कर लेती हूँ। पानी अगर चेंज करना हो तो वो कर लेती हूँ क्योंकि ये जितने हरे भरे रहेंगे हमारे इंडोर्स और भी ज़्यादा क्लीन रहेंगे। दोस्तों, जैसा कि पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, कोई भी चीज़ टच करने से पहले हमें उन्हें डिसइंफेक्ट करना पड़ रहा है। तो डेली बेसिस पे जो भी सामान हमारे यहाँ डिलीवर होता है तो इन्हें अंदर रखने से पहले मैं एक बार इन्हें डिसइंफेक्ट कर लेती हूँ ताकि ये जर्म्स फ्री हो सके। तो इसके लिए मैं यूज करती हूँ गोदरेज प्रोटेक्ट का ये एयर एंड सरफेस डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। इस पर्टिकुलर स्प्रे की ये खासियत है दैट इट किल्स 99.9% जर्म्स एंड डिसइंफेक्ट द एयर अराउंड बाय इफेक्टिवली फाइटिंग कोल्ड एंड फ्लू वायरसेस। बस यही नहीं, इट ऑल्सो वर्क्स एज एन ओडर न्यूट्रलाइजर एंड लीव्स माई होम क्लीन एंड फ्रेश। रेगुलर बेसिस पे जो भी सामान हम ट्रैवल के टाइम पे यूज़ करते हैं लाइक वॉलेट्स, कीज, बैग्स, वाटर बॉटल्स, तो इन सभी को घर में आने के बाद मैं गोदरेज प्रोटेक्ट एयर एंड सरफेस डिसइंफेक्टेंट स्प्रे से डिसइंफेक्ट कर लेती हूँ टू मेक श्योर दे डोंट सर्व एज अ कैरियर ऑफ जर्म्स और वायरसेस। गाइस, इस पैंडेमिक सिचुएशन में जहाँ हर दिन रेट्स बढ़ ही रहे हैं तो इस सिचुएशन में सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स का सहारा है। एक है सैनिटाइजर और दूसरा है डिसइंफेक्टेंट। इनफैक्ट ये दोनों ही प्रोडक्ट्स मानो हमारे लाइफ का एक पार्ट बन चुका है एंड दीज प्रोडक्ट्स हैव नाउ बिकम अ स्टेपल इन माय होम। अगर आपके घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो क्लीनिंग के साथ साथ हर एक चीजों को डिसइंफेक्ट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सो दिस एयर एंड सरफेस डिसइंफेक्टेंट स्प्रे कम्स वेरी हैंडी। मैं इसे सोफास, चेयर्स, डोर नॉब्स, पार्सल्स और भी सभी हाई टच्ड प्लेसेस पर यूज करती हूँ ताकि मेरा पूरा घर डिसइंफेक्टेड और जर्म्स फ्री रहे।
अब इस सिचुएशन में दोस्तों मेट्स तो नहीं आ रही हैं। ऐसे में डेली बेसिस पे मैं स्वीपिंग, डस्टिंग और मॉपिंग बहुत ही क्लेवर तरीके से करती हूँ। जो भी एक्सपोज्ड पार्ट है वो डेली क्लीनिंग के लिस्ट में आता है। अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर है तो आपका काम और भी आसानी से हो जाता है। लेकिन मेरे तरीके अगर आप भी झाड़ू या डस्टर यूज करने वालों में से हैं तो जो भी अनएक्सपोज्ड एरिया की क्लीनिंग है वो हफ्ते में एक बार ही करें। सोफे के पीछे वाली पार्ट की क्लीनिंग और रेगुलर बेसिस पे मॉपिंग के टाइम पे ये डबल सुरक्षा वाली लिक्विड मैं यूज करना नहीं भूलती। अपने मॉपिंग बकेट में सिर्फ हाफ कप ये मल्टीपर्पस डिसइंफेक्टेंट लिक्विड मिलाती हूँ और रेगुलरली इससे अपना फ्लोर मॉप करती हूँ। Seriously guys, this is one of our favorite multi-purpose products. It kills 99.9% germs और मॉपिंग के साथ साथ आप इसे बाथिंग के टाइम यूज कर सकते हो, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के टाइम यूज कर सकते हो, किचन सर्फेसेस और बच्चों के रूम को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब जो हफ्ते में मैं एक बार करती हूँ वो है डीप क्लीनिंग ऑफ ऑल द डोर्स, कर्टन रॉड्स, फर्नीचर्स, विंडोज, फैंस। तो इन सभी को प्रॉपरली क्लीन करने के लिए मैं गोदरेज प्रोटेक्ट का ये मल्टीपर्पस डिसइंफेक्टेंट क्लीनर यूज करती हूँ। सिंपली 10 सेकेंड के लिए अपने रिक्वायर्ड एरिया पे इसे स्प्रे करके छोड़ दें और फिर साफ कपड़े से सभी चीजों को वाइप कर लें। It kills 99.9% germs and is antibacterial too. तो एक स्टेप मैंने अपने घर की सुरक्षा के लिए उठाया है बाय रिलीजियसली यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स। और मैं तो यही कहूंगी दोस्तों कि आप लोगों को भी इन प्रोडक्ट्स में जरा सा जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों चाहे आप लाख कोशिश कर लो, कोई भी सामान आपको कभी भी अपने पोजीशन पे नहीं दिखेंगे। तो ऐसे में वही काम को रिपीट करने से बेटर है आप वो पर्टिकुलर टास्क को मैंडेटरी कर दो। एक डिसिप्लिनरी एक्शन आप घर में ऐसा सेट कर दो कि भाई जो कोई भी सामान यूज करेगा उन्हें प्रॉपर अपनी जगह पे वापस रख दें। ऐसे में एक वही छोटा सा काम करने के लिए हमें बार बार टाइम वेस्ट करनी नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो काफ़ी हद तक आपको हेल्पिंग हैंड मिल जाता है। लेकिन अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं और आप वर्किंग है तो ऐसे में टास्क को बहुत ही क्लेवर तरीके से करना होता है। एंड दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ माई टाइम गेट कंज्यूम्ड। जी हाँ, मैं लॉन्ड्री वर्क के बारे में बात कर रही हूँ। पहले मैं सिंगल हैंडेड काम करती थी बट देन आई ट्राई टू इन्वॉल्व माई फैमिली। चूंकि हम दोनों ही वर्किंग हैं तो सारे गंदे कपड़े हम रात में ही लगा देते हैं और सुबह उठने के बाद बिना टाइम वेस्ट किए सूखने दे देते हैं। तो वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करने से मैंने एक्सपीरियंस किया दैट मेरा काम काफ़ी ईजिली हो जाता है और काफ़ी जो सपोर्ट मिलता है दोस्तों उससे आप और भी ज़्यादा काम कर पाते हो घर के। गाइस लास्ट के जो 2 पॉइंट है उसमें मैं बेसिकली किचन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूंगी। सबसे पहली बात यह है कि अननेसेसरी का कोई भी सामान परचेज करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज वन ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड यू नो आई हैव ओवरकम्ड इट बाय रिसाइकलिंग ऑल द वेस्ट मटेरियल्स जो भी मेरे घर में पड़े होते हैं। जितना हो सके घर की चीजों को रिसाइकिल कीजिए। ऐसा करने से एक तो हमारे पैसे भी बच जाते हैं और हम किचन को ज्यादा से ज्यादा क्लटर फ्री रख पाते हैं और ऐसे में हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सामान को रिसाइकिल करके उस पर्टिकुलर चीज के रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाते हैं। लास्टली गाइस जितना हो सके वर्टिकल स्पेस यूटिलाइज कीजिए। अगर आपके पास ओवर क्वांटिटी सामान है और आप बाद में यूज करना चाहते हैं तो सिंपली उसे क्लिप करके कबर्ड में हैंग कर दें। आप इस तरीके से इन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और मेरे पास कुछ जो बड़े कॉफी मग्स थे, ये देखिए, इन्हें मैं इस DIY बोर्ड पे हैंग करके काफी हद तक वर्टिकल स्पेस यूटिलाइज कर रही हूँ, जिसकी वजह से किचन काफी फंक्शनल और प्रोडक्टिव हो जाता है। तो दोस्तों ये मेरे कुछ पर्सनल टिप्स थे जिन्हें मैं डेली बेसिस पे इम्प्लीमेंट करती हूँ। तो हमेशा ये जरूरी नहीं कि आपकी और हमारी थिंकिंग मैच करे। सब लोग अपने घर पे पड़े चीजों को अपने अकॉर्डिंग रखना पसंद करते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन बस एक इंस्पिरेशन के तौर पर मैंने ये वीडियो आप लोगों से शेयर किया था दैट वी ऑल वुमेन आर मल्टीटास्किंग।
अपनी प्रायोरिटीज को समझना और उस पे इम्प्लीमेंट करना, ये हम पे डिपेंड करता है। तो आप लोगों के लाइक्स का, कमेंट का मैं बेसब्री से इंतजार करती हूँ। प्लीज अगर आप लोगों को आज का ये मोटिवेशनल सा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा गाइज। एंड अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो देन प्लीज डू इट। फिर मिलूंगी एक नए क्रिएटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।